सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप सब एकदम बढ़िया ही होंगे। तो आइए फटाफट से शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीए इकोनॉमिक्स सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का यूनिट 1 का पार्ट 1, जो कि है आपका एंशिएंट इकोनॉमिक थॉट्स। सो बेसिकली अगर आप दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं या फिर इसके एफिलेटेड कॉलेजेस में पढ़ते हैं तो आप ये लेक्चर देख सकते हैं, बट स्टिल आप अनदर कॉलेज में हैं बट आपका सिलेबस सेम है तभी आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं अपना पहला टॉपिक। तो हमारा पहला टॉपिक है एंशिएंट इकोनॉमिक थॉट। तो ये टर्म अपने आप में ही अपना मतलब बताता है। अब कैसे बताता है समझिएगा कि भाई कुछ इकोनॉमिक थॉट्स हैं, ठीक है, जो कि एंशिएंट टाइम में दिए गए थे। अगर इसके डिफिनीशन की बात करें तो एंशिएंट इकोनॉमिक थॉट्स मीन्स द इकोनॉमिक आइडियाज एंड व्यूज डेवलप्ड बाय थिंकर्स इन एंशिएंट सोसाइटीज अबाउट वेल्थ, प्रॉपर्टी, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, मनी एंड इकोनॉमिक लाइफ। तो बेसिकली ये क्या बोल रहा है कि एंशिएंट इकोनॉमिक थॉट्स मतलब कुछ इकोनॉमिक आइडियाज़ और व्यू थे, ठीक है, जिसको किसी थिंकर ने डेवलप किया था। अब कब किया था तो भाई पुराने समय में किया था। और किसके बारे में किया था तो वेल्थ के, प्रॉपर्टी, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, मनी और इकोनॉमिक लाइफ के बारे में किया गया था। तो एट लास्ट हमको ये समझना है कि पुराने समय में कोई इकोनॉमिक थिंकर था, उसने इकोनॉमिक टर्म से रिलेटेड कुछ आइडियाज़ दिए थे जो कि बाद में चल के हमारे एंशिएंट इकोनॉमिक थॉट्स बन गए। नाउ तो अब हम लोग जानेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आखिर में डेवलप कैसे हुई। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझिएगा कि सपोज अ मैन देयर इज राम, ठीक है, एक बंदा है राम। तो अब राम को क्या चाहिए, राम को चाहिए भाई फूड, क्लोथ्स, शेल्टर और बाकी चीज़ें। तो अब भाई राम को ये सब चीज़ें चाहिए, तो राम तो सब चीज़ें नहीं ना प्रोड्यूस कर सकता। मान लीजिए राम को बहुत अच्छा फार्मिंग आता है, वो वीट का प्रोडक्शन बहुत अच्छे से करता है, पर ज़रूरी तो है नहीं कि राम को क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग भी आता हो, ठीक है, राम को फ्रूट ग्रोइंग भी आता हो। तो मतलब कि राम किसी भी एक चीज़ में स्पेशलाइज्ड होगा और उससे बाकी चीज़ें नहीं आती होंगी। तो अब इससे दिक्कत क्या हुआ, अब इससे ये हुआ कि लोग एक दूसरे पे क्या होने लगे, डिपेंडेंट होने लगे कि भाई मैं तुमको ये चीज़ें दूंगा, तुम मुझको दूसरी चीज़ें दे देना। जैसे आप इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझिएगा कि यहाँ पर एक एंशिएंट विलेज मार्केट का एग्जांपल है। समझिए ये लेफ्ट वाला बंदा है राम, ठीक, इसने अपना वीट का प्रोडक्शन किया। सामने वाला बंदा है श्याम, तो श्याम के पास क्या है, श्याम के पास है फ्रूट। तो उसने बोला कि राम तुम मुझे अपना वीट दे दो, मैं तुम्हें फ्रूट दे दूंगा। तो इससे क्या हुआ कि लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो गए, ठीक। तो इसी तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का डेवलपमेंट हुआ। तो यहाँ से क्या डेवलपमेंट हुआ, यहाँ से आप देखेंगे कि सबसे पहले एक्सचेंज का डेवलपमेंट, एक्सचेंज का यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ, फिर उसके बाद प्रोडक्शन का डेवलपमेंट हुआ, और तो और यहीं से आप बाद में देखेंगे तो मनी टर्म का भी इन्वेंशन इसी के थ्रू होगा। तो उसके पहले हम लोग समझते हैं कि सबसे पहले बार्टर सिस्टम क्या था। अब बार्टर सिस्टम की बात करें तो बार्टर सिस्टम मतलब बेसिकली यही होता है कि जब मनी का इन्वेंशन नहीं हुआ था तो लोग एक दूसरे के प्रोडक्ट को एक्सचेंज करते थे, जिससे कि दोनों को सेटिस्फैक्शन मिलता था। जैसे आप यहाँ पर एग्जांपल में देख सकते हैं कि राम को चाहिए फ्रूट और श्याम को चाहिए वीट, तो दोनों ने अपना एक दूसरे का प्रोडक्ट एक्सचेंज किया और दोनों क्या मिला, सेटिस्फैक्शन। तो इसे बोलते हैं बार्टर सिस्टम। तो अब हम लोग देखते हैं कि वाई डिड एंशिएंट इकोनॉमिक थॉट डेवलप, कि भाई ऐसा रीज़न क्या था कि इकोनॉमिक थॉट डेवलप हुआ। तो इसको इस फ्लो चार्ट के थ्रू समझिएगा कि सबसे पहले एंशिएंट सोसाइटी में पीपल हैड बेसिक नीड, लोगों की बेसिक नीड होती थी। उसके बाद पीपल प्रोड्यूस डिफरेंट गुड्स, कि भाई अलग अलग लोग अलग अलग गुड्स प्रोड्यूस करते थे। जो फार्मर होगा वो क्या करेगा भाई, वो क्रॉप्स प्रोड्यूस करेगा, ठीक। जो क्लोथ मैन्युफैक्चर होगा वो क्लोथ प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद पीपल एक्सचेंज गुड्स, तो फिर क्या हुआ कि लोग उस गुड्स को एक्सचेंज करते थे। सो इससे क्या हुआ कि प्रॉपर्टी एंड वेल्थ बिकम इम्पॉर्टेंट, ठीक। अब प्रॉपर्टी और वेल्थ जो था वो इम्पॉर्टेंट बनने लगा था धीरे धीरे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, फिर ट्रेड एंड मनी डेवलप, फिर उसके बाद हुआ ट्रेड आया, फिर उसके बाद मनी आया, फिर क्या हुआ भाई, फिर क्वेश्चंस अबाउट जस्टिस एंड प्रॉपर इकोनॉमिक बिहेवियर अरोज। फिर ये हुआ कि भाई हम लोग जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रहे हैं क्या वो प्रॉपर है, क्या वो इथिक्स के थ्रू मतलब कि वो मोरली सही है, कि ऐसा नहीं है कि बस प्रॉफिट जनरेट करो, लाइक सोसाइटी का उससे क्या हो, भला भी हो। उसके बाद क्या हुआ, इस तरह से हम देखेंगे कि एंशिएंट इकोनॉमिक थॉट्स का डेवलपमेंट। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि फिर एंशिएंट इकोनॉमी में क्या हुआ कि भाई उसके बाद वेल्थ, प्रॉपर्टी, एक्सचेंज, मनी एंड जस्टिस के बारे में क्वेश्चन उठने शुरू हो गए कि भाई जो हम लोग सब चीज़ें कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, क्या इसका प्रॉपर वे क्या होना चाहिए, क्या वो चीज़ पॉलिटिकली, मोरली और सोसाइटी के वेलफेयर के थ्रू उसको देखा जाए तो क्या वो सही है कि नहीं है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि एंशिएंट थिंकर्स आस्क नॉट ओनली हाउ कैन वेल्थ बी ऑब्टेन्ड
बट आल्सो हाउ शुड वेल्थ एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी बी यूज्ड। तो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एंशियंट थिंकर्स बस ये नहीं पूछते थे कि भाई हम लोग पैसा कैसे प्राप्त करें, ठीक है, पैसा कैसे जनरेट करें, साथ ही साथ वो ये भी पूछते थे कि वो पैसा और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैसे यूज किया जाए जिससे कि एक बहुत ही अच्छे समाज का निर्माण हो। तो भाई लोग अब आप फटाफट से बात करते हैं इकोनॉमिक लाइफ इन एंशियंट सोसाइटी कि एंशियंट सोसाइटी में इकोनॉमिक लाइफ कैसा था। तो सबसे पहला टर्म है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर बेसिकली फूड और बेसिक नेसेसिटीज़ को प्रोड्यूस करता था। दूसरा है क्राफ्ट। क्राफ्ट क्या करता था, टूल्स, क्लोथ और पॉटरी को प्रोड्यूस करता था। तीसरा टर्म है आपका ट्रेड। ट्रेड में क्या होता था कि लोग एक दूसरे को गुड्स को एक्सचेंज करते थे। चौथा टर्म था प्रॉपर्टी। पीपल हैड क्वेश्चंस अबाउट ओनरशिप एंड यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो इसमें क्या होता था कि ओनरशिप के लिए लोगों के पास क्वेश्चन होता था कि क्या ओनरशिप सही है, क्या ओनरशिप होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और रिसोर्सेज को यूज कैसे किया जाए। पांचवा टर्म है आपका मनी। मनी हेल्प मेक एक्सचेंज ईजियर देन डायरेक्ट बार्टर। तो ये बेसिकली ये बोल रहा है कि बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि लोग गुड्स के थ्रू एक्सचेंज करते थे, बट अब मनी मिल गया तो भाई मनी मिल गया तो कुछ भी खरीद सकते हैं, ठीक है। हम लोग को वो बंदा नहीं ढूंढना पड़ेगा जो हमारे गेहूं के बदले हमको फ्रूट दे। हम लोग किसी बंदे से ट्रेड कर सकते हैं, उसको मनी दो और सीधा जो सामान चाहिए ले लो। अब इसको इस फ्लो चार्ट के थ्रू समझिएगा कि नेचुरल रिसोर्सेज था, ठीक है, उससे हमने क्या किया, प्रोडक्शन किया तो उससे क्या बना, हमारा गुड्स बना। अब गुड्स को हमने क्या किया, एक्सचेंज किया, ट्रेड किया। उसके बाद हमको क्या मिला भाई, मनी मिला। अब मनी मिला तो क्या हुआ, हमारा सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड। मनी से हमने सामान खरीदा जिससे कि हमको क्या हुआ, सेटिस्फैक्शन मिला। लेट्स कम टू द एग्जाम्पल। एक फार्मर है, ठीक है, उसने क्या किया, वीट का प्रोडक्शन किया, फिर उसने वीट को एक्सचेंज किया किससे, सूज से। तो क्या हुआ, दोनों सेटिस्फाई हुए। तो ये बार्टर सिस्टम का एग्जाम्पल था। एंशिएंट इकोनॉमिक लाइफ वाज मेनली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड ट्रेड। तो भाई बेसिकली यही बोल रहा है कि एंशिएंट लाइफ में जो था मेनली फोकस्ड ऑन एग्रीकल्चर, प्रोडक्शन, एक्सचेंज और ट्रेड। इसके अलावा वहाँ पे ज़्यादातर कुछ नहीं था। अब यहाँ पे देखते हैं कि इकोनॉमी वॉज नॉट अ सेपरेट सब्जेक्ट। मीन्स इकोनॉमी एक सेपरेट सब्जेक्ट नहीं था एंशिएंट टाइम में। इसको समझिएगा आपकी। सबसे पहले देखिए मॉडर्न इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी इज एन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट दैट इंक्लूड्स प्राइजेस, मार्केट, प्रोडक्शन, इनकम, ग्रोथ। तो मॉडर्न इकोनॉमी में क्या होता है कि एक सब्जेक्ट है, ठीक है, जो कि प्राइस, मार्केट, प्रोडक्शन, इनकम, ग्रोथ की बातें करता है। लेकिन एंशिएंट टाइम में क्या था भाई, एंशिएंट टाइम में इकोनॉमिक क्वेश्चंस वर डिस्कस्ड अलोंग विथ पॉलिटिक्स, एथिक्स, फिलोसफी, सोसाइटी। तो एंशिएंट टाइम्स में जो था, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इकोनॉमी एक सेपरेट सब्जेक्ट नहीं था। इकोनॉमी को पॉलिटिक्स, एथिक्स, फिलोसफी, सोसाइटी के साथ हम लोग कंबाइन करके पढ़ते थे। अब यहाँ पे देखिएगा कि बोल रहा है कि लाइक एंशिएंट जो थिंकर थे वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को एड्रेस तो करते थे, बट उनका मेन फोकस क्या था कि भाई हम कैसे एक गुड सोसाइटी का निर्माण करें, ठीक है, कैसे हम इससे एक गुड सोसाइटी बनाएं। अब यहाँ पे देखिएगा कि बेसिकली यहाँ पर इस फ्लो चार्ट में तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में बेसिकली क्या होता था कि इज इट यूजफुल, इज इट फेयर, इज इट मोरली राइट, डज इट बेनिफिट सोसाइटी। सो बेसिकली यहाँ पर सोसाइटी, पॉलिटिक्स, फिलॉसफी और एथिक्स की बातें हो रही है इकोनॉमी के साथ, ठीक, कि बस आपको ये नहीं कि प्रोडक्शन करो, प्रॉफिट जनरेट करो, साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि आपका तरीका सही होना चाहिए, आपका जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उससे सोसाइटी को वेलफेयर भी होना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पर यही समझिए कि पॉलिटिक्स को एथिक्स और सोसाइटी के साथ कंबाइन करके पढ़ा जाता। तो आइए बात करते हैं फटाफट से डिवीज़न ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन के बारे में। तो सपोज एक बंदा है, ठीक है, उसको सब काम करने हैं। क्या क्या करना है उसको, फूड भी ग्रो करना है, शूज भी बनाने हैं, क्लोथ भी बनाने हैं, और तो और उसको घर भी बनाना है। तो क्या वो कर पाएगा इतना, नहीं कर पाएगा बेसिकली। तो इससे क्या हुआ कि अलग अलग लोगों को अलग अलग काम सौंपा गया, ठीक है, कि भाई तुमको फार्मिंग अच्छे से आती है, तुम फार्मिंग करो, ठीक है, तुमको शू अच्छे से बनाने आता है तो तुम शू मेकर बन जाओ, ठीक, तुमको घर अच्छे से बनाने आता है तो तुम होम मेकर बन जाओ। तो इससे क्या हुआ कि लोगों के स्पेशलाइजेशन को देखते हुए कि वो किस चीज़ में सबसे ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हैं, ठीक, कौन सी चीज़ में सबसे ज़्यादा माहिर हैं, तो उसको वो काम दिया गया। तो इसे ही बोलते हैं हम लोग डिवीज़न ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन, कि उसकी योग्यता के अनुसार उसको काम देना स्पेशलाइजेशन होता है, ठीक। तो यहाँ पे डिवीज़न ऑफ लेबर मीन्स डिवाइडिंग डिफरेंट टास्क एमंग डिफरेंट पीपल, ठीक है, कि अलग अलग लोगों में अलग अलग काम बांट देना। स्पेशलाइजेशन मीन्स फोकसिंग ऑन अ पार्टिकुलर टास्क और ऑक्यूपेशन, कि भाई तुम एक चीज़ में माहिर हो। तो बेसिकली ये जो आइडिया है वो हमारा प्लेटो की थियरी से आया हुआ है, जो कि हम लोग अगले यूनिट में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेल्थ एंड प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले बात करते हैं वेल्थ के बारे में।
तो आज तक ऐसे लोग जो वेल्थ को समझते थे कि वेल्थ ही मनी होता है, तो आप लोग एकदम गलत थे भाई लोग। तो वेल्थ मतलब होता क्या है? वेल्थ मतलब होता है कि ऐसे रिसोर्सेज जो कि ह्यूमंस के नीड को क्या करें, सेटिस्फाई करें, वही वेल्थ होता है आपका। जैसे फूड, हाउस, क्लोथ, टूल्स, मनी, यूजफुल रिसोर्सेज एंड गुड्स दैट हेल्प सेटिस्फाई ह्यूमन नीड। ऐसे रिसोर्सेज जो ह्यूमन की नीड को सेटिस्फाई करें, दैट इज नोन एज वेल्थ। नाउ कम टू द प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी मीन्स क्या हुआ भाई, किसी भी चीज़ पर ओनरशिप, ठीक, लाइक ओनरशिप और कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज एंड गुड्स। किसी भी रिसोर्सेज पर अपना ओनरशिप है तो क्या हो गया, आपका प्रॉपर्टी हो गया। जैसे हाउस हो गया, लैंड हो गया, मनी हो गया। अब हम लोग समझते हैं कि एंशियंट इकोनॉमिक थिंकर वेल्थ एंड प्रॉपर्टी के बारे में क्या सोचते थे। तो वो ये कहते थे कि लाइक कोई बंदा है, ठीक है, उसके पास उतना ही धन होना चाहिए जिसमें उसका बेसिक नीड पूरा हो जाए, ठीक, और वो इसको नेसेसरी वेल्थ बोलते थे कि उतना ही उसके पास मनी हो या प्रॉपर्टी हो जिसमें कि उसका बेसिक नीड जो है वो पूरा हो जाए। बट अगर उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा मनी हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी हो गया, तो इससे उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर ग्रीड हो जाएगा। तो इससे वो क्या करेगा कि उससे वो सोसाइटी का वेलफेयर नहीं करेगा, वो सिर्फ अपने बारे में सोचेगा। वो बंदा जो होगा वो लालची बन जाएगा। तो वो लोग बोलते थे कि उतना ही पैसा हो जिसमें कि एक बंदे का बेसिक नीड पूरा हो जाए। अब हम लोग बात करते हैं ट्रेड, बार्टर एंड मनी के बारे में। तो सबसे पहले ट्रेड क्या होता है? तो भाई ट्रेड मतलब बेसिकली होता है कि ट्रेड मीन्स एक्सचेंजिंग और बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। तो आप गुड्स एंड सर्विसेज का क्या कर रहे हो भाई, एक्सचेंज कर रहे हो, बाई कर रहे हो या सेल कर रहे हो, ठीक, तो आपका क्या हो गया, वो ट्रेड हो गया। नाउ बार्टर क्या होता है? बार्टर मीन्स होता है कि आप बिना मनी के एक सामान का दूसरे सामान के थ्रू एक्सचेंज कर रहे हो, ठीक है, कि एक गुड दे कि आप दूसरा गुड अगर उससे ले रहे हो तो वो आपका क्या हो गया, बार्टर हो गया। नाउ थर्ड टर्म इज मनी। तो भाई बार्टर के बाद क्या हुआ कि बार्टर के बाद मनी आया। तो मनी क्या हुआ कि मनी एक्ट एज ए मीडियम बिटवीन द ट्रेड, ठीक है, मनी क्या हुआ, एक्ट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंजर बिटवीन द ट्रेड, कि मनी के थ्रू आप लोग गुड्स को एक्सचेंज करने लगे कि भाई मैं तुमको ये गुड्स दूंगा, तुम मुझको मनी। जैसे समझिएगा यहाँ पर कि यहाँ पर सबसे पहले क्या है, यहाँ पर वीट है, तो वीट को हमने मनी से बेचा, ठीक है, हमको मनी मिला। अब मनी से हमने क्या किया, सूज खरीद लिया। तो मनी बेसिकली क्या है, मनी क्या कर रहा है, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज कर रहा है, ठीक, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है एक, जो कि ट्रेड को फुलफिल कर रहा है। नाउ मनी इज अ मीन्स दैट फैसिलिटेट एक्सचेंज, नॉट नेसेसरली द अल्टीमेट पर्पज ऑफ इकोनॉमिक लाइफ। तो ये बोल रहा है कि मनी जो है भाई वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है, वो इकोनॉमिक लाइफ का पर्पज नहीं है, वो कि हम लोग को बस मनी ही मनी पैदा करना है, ठीक, कि मनी ही मनी हम लोग को अधिक से अधिक कमाना है, वो तो बस एक मीडियम ऑफ ट्रेड है। अब इसको इस फ्लो चार्ट के थ्रू समझिएगा कि सबसे पहले क्या हुआ कि भाई स्पेशलाइजेशन आया कि भाई तुमको जो काम आता है वो काम करो, अच्छे से करो। फिर उसके बाद क्या हुआ कि डिफरेंट गुड्स प्रोड्यूस्ड, अलग अलग गुड्स प्रोड्यूस हुए। फिर पीपल नीड्स ईच अदर गुड्स, तो पीपल क्या हुए, एक दूसरे पे डिपेंडेंट हुए। इससे क्या हुआ कि एक्सचेंज हुआ, ट्रेड हुआ, बार्टर आया। लेकिन बार्टर में क्या था, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी थी। तो उसके बाद क्या हुआ भाई, उसके बाद मनी आया। तो मनी के आने से जो हमारा था एक्सचेंज क्या था, वो ईजियर बन गया। तो अब तक हम लोगों ने जितना पढ़ा मैं सारा सम अप कर देता हूँ। तो बेसिकली एंशिएंट इकोनॉमिक टाइम में क्या था, इकोनॉमी एज ए सेपरेट सब्जेक्ट नहीं था, ठीक, इकोनॉमी को पॉलिटिक्स के साथ, फिलॉसफी के साथ और तो और सोसाइटी के साथ कंबाइन करके पढ़ा जाता था। और जो एंशिएंट टाइम था उसमें मतलब इकोनॉमी को एज ए क्या बोलते थे, ये बस नहीं देखा जाता था कि हम लोग कैसे कितना पैसा कमा लें, साथ ही साथ ये भी देखा जाता था कि जिस तरीके से हम वो पैसा कमा रहे हैं, ठीक, क्या वो मोरली राइट है, क्या वो सही है, क्या हमने किसी इलीगल तरीके से तो नहीं ना वो प्रोडक्शन किया या पैसा और उसके बाद क्या हुआ भाई, लोगों की बेसिक नीड थी। अब बेसिक नीड थी तो उसको फुलफ़िल करना था तो लोग अलग अलग चीज़ें ग्रो करना शुरू किए। उसके बाद सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो गए। डिपेंडेंट होने के बाद लोगों ने ट्रेड किया तो बार्टर सिस्टम आया, ठीक है, एक सामान दो दूसरा सामान लो। फिर उसमें लोगों को दिक्कत हुआ तो फिर क्या हुआ भाई, मनी आया। तो मनी के आने से चीज़ें और आसान हो गई। इस तरह से ट्रेड हुआ। फिर उसके बाद धीरे धीरे प्रॉपर्टी का टर्म आया, उसके बाद वेल्थ का टर्म आया। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे इकोनॉमिक आइडियाज़ ऑफ प्लेटो। So guys, here our chapter will be end. I hope you have enjoyed the video. Thanks for watching. Please like, share, comment and subscribe our channel and comment the next part.